ही बंधुओं, जीव के लक्षण। लक्ष्य जीव है, लेकिन जीव को पहचाने कैसे कि वो जीव है। कुछ तो पहचान होगी जीव की। कल चर्चा हुई थी उपयोगो लक्षणम, कि जीव का लक्षण उपयोग है। जीव दो तरह के होते हैं, संसारी और मुक्त। कितने तरह के? दो प्रकार के। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। आप कौन से जीव हैं? आप मुक्त जीव नहीं हैं, लेकिन बन सकते हैं, संभावना है। हैं? ऐसा है कि आप प्रयास करें, पुरुषार्थ करें तो आप भी संसार से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त वे हैं जो सिद्धालय में चले गए हैं, सिद्धालय में विराजमान हैं, और जितने संसार में हैं वो संसारी जीव हैं। अब मुक्त जीव की जो पहचान है कि उनका तो शरीर ही नहीं होता है, वो तो अकेली आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। तो संसारी जीव की क्या पहचान है, आप बताइए। आप संसारी हैं कि नहीं? तो हम कैसे पहचाने कि आप संसारी जीव हैं? 10 प्राणों से। जीव के 10 प्राण होते हैं। कितने? जब कभी ज़्यादा दुख हो, परेशानी हो, कोई दिक्कत आए, कोई परेशान कर रहा हो, तो क्या कहते? प्राण ले ले मेरे। कहते हो कि नहीं कहते? ये प्राण क्या है? ये नहीं कहते आत्मा ले ले मेरी, ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? प्राण ले ले मेरे। तो प्राण हैं कितने? कहाँ रहते ये प्राण? अरे कुछ तो पता होगा। नहीं पता? माता जी आप ही बता दो, हम तो अज्ञानी है। ऐसे कहोगे ना आप। प्राण 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 5 इंद्रियां हैं आपके पास में, बोलिए ना। 5 इंद्रियां: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 इंद्रियां हो गई। 5 इंद्रियां प्राण हैं। 3 बल: मन बल, वचन बल और काय बल। 3 बल। आयु, आयु के बिना शरीर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, इसलिए आयु भी प्राण है। और श्वासोच्छ्वास, श्वास ले रहे हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन ले रहा है सांस? हाथ उठाकर बताओ अच्छे से, मैं देख तो लूँ सांस कितने लोग ले रहे हैं। एक मिनट अच्छे से उठाए रखो, मैं देख लूँ कौन नहीं ले रहा फिर भी बैठा है। अच्छा, ओहो, यहाँ तो सारे लोग सांस ले रहे हैं। मेरे में तो ताकत नहीं कि मैं सांस ले सकूं। मैं अपनी बता रही हूँ, आपकी नहीं। आप बड़े शक्तिशाली प्राणी हैं जो आप सांस ले रहे हैं। मेरी तो सांस चल रही है, ले नहीं रही हूँ। एक सांस लेने की भी ताकत है आपके अंदर। अंतिम समय जब होता है ना, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब से क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब बस थोड़ी देर और ऑक्सीजन लगा दो। क्या कहते हो? ऑक्सीजन लगाने से क्या सांस चल जाती है? जितनी आयु होगी उतनी सांसें चलेंगी। तो सांस हम ले नहीं रहे, सांस चल रही है। हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम एक सांस भी ले सकें। आपने जितना धन इकट्ठा किया है, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, जितना धन इकट्ठा किया ना, उतने धन से भी एक सांस खरीदी नहीं जा सकती है। जितनी सांसें चल रही हैं सो चल रही हैं, और नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो सांस भी प्राण है।
श्वासोच्छ्वास भी एक प्राण है। 5 इंद्री, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण हैं। कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। यदि ऑक्सीजन कम हो जाए, कुछ लोग मसूरी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, और वो एक और वो कहाँ, वो बर्फ़ मानसरोवर के आगे क्या है, कैलाश पर्वत, वहाँ पर जाते हैं। जितने ऊपर जाते हैं, जितने ठंडे में जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। फिर क्या होता है? ऑक्सीजन कम होने के बाद में सांस नहीं आती है, और बहुत सारे लोगों का वहाँ नमो सिद्धाड़म भी हो जाता है, बहुत सारे लोगों का। हर साल में कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग हैं। जाओ तो ज़रा सोच समझ के जाना, कभी तुम्हारा मन बने तो ज़रा सोचना समझना जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होती है। फिर वहाँ पर लोग, वहाँ पे सिलेंडर, जगह जगह सिलेंडर की व्यवस्था है। यदि वहाँ मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिल गया तो फिर मान लो फिर होना ही होना है। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बच पाते हैं। तो श्वासोच्छ्वास क्या है? एक प्राण है। आपके पास कितने प्राण हैं? पूरे 10 प्राण हैं। एक आध कम हो, 5, 3, 2, कितने हुए? 10। बहुत बढ़िया। अधिक से अधिक 10 प्राण और कम से कम 4 प्राण से जीव अपना जीवन जीता है। कम से कम 4 प्राण, कम से कम मतलब जरूरी कि इसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो जरूरी में क्या है? एक तो स्पर्शन इंद्री। अब स्पर्शन है तो काया है, तो काय बल, 2 प्राण हो गए। आयु तो चाहिए ही चाहिए, और पेड़ भी सांस लेते हैं, लेते कि नहीं लेते हैं? पेड़ भी सांस लेते हैं। तो जितने भी जीव हैं, जीवन जीते हैं, कम से कम 4 प्राण और अधिक से अधिक 10 प्राण। तो आपको अधिक से अधिक मिले हैं कि कम से कम मिले हैं? अरे वाह, आप तो बड़े पुण्यशाली हैं, आपको अधिक से अधिक प्राण मिले हैं। तो संसारी जीव का लक्षण क्या हुआ? 10 प्राण हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इतनी चीज़ आपके पास में है। आप बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं। इससे बड़ा धनवान कोई हो ही नहीं सकता है। मोक्ष जाने के लिए 10 प्राण वाला जीव चाहिए, वो आपके पास में है। अब आप मोक्ष जा सकते हैं, आप दीक्षा भी ले सकते हैं, आपके पास में योग्यता है। अरे बोलिए ना, लोगे? कितने लोग दीक्षा लेंगे? एक आध तो हाथ उठा दो। एक भाई साहब ने हाथ उठाया, 1, 2, 3, 4। भावना तो है ना, मिलना नहीं मिलना वो बात की बात, भावना है कि नहीं? भावना भवनाशनी। हाथ उठाओ, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान वो दिन कब आए जब मैं भी आपके जैसे बनने के लिए दीक्षा ले लूँ। उठाइए हाथ, भावना भाते रहो। वो दिन कब आएगा जब भावना पूरी। गृहस्थी तो देख ली ना अच्छे से, कितना सुख है। अरे बोलिए ना, गृहस्थी तो देख ली ना, क्या मिला? क्या मिला गृहस्थी में? यहाँ कुछ मिलना ही नहीं था। हमें पहले ही पता था, हमें पहले ही पता था कि गृहस्थी में कुछ मिलना ही नहीं है। जहाँ मिलना है वहाँ आ गई। अब आपको जब मौका मिले आप भी चौका लगा देना। जब तक मौका नहीं मिल रहा है तो जिन्होंने इस मार्ग का अनुसरण किया है उनकी सेवा कर लेना। जब तक पिच्छी नहीं मिली है तब तक पिच्छी वालों की, अरे बोलिए ना जोर से, वो भी नहीं करी जा रही क्या?
अच्छा, कितने लोग हैं जो चौका लगाते हैं? अरे बहुत सारे हैं भी और बहुत सारे नहीं भी हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनने आज तक आहार दिया है? और नहीं वाले अपने आप दिख जाएंगे। अरे बहुत सारे नहीं वाले भी बैठे। आज तक आपने अपने इन हाथों से साधुओं को आहार भी नहीं दिया। बहुत सारे बैठे हैं, बैठ जाइए, हाथ नीचे कर लें। ओहो, ये हाथ कब सार्थक होंगे? जब आहार दान देंगे, भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, हाथ से माला फेरेंगे, तब ये हाथ सार्थक होंगे। ये शरीर कब सार्थक होगा? जब इस शरीर से धर्म करेंगे। ये आंखें कब सार्थक होंगी? जब हम भगवान के दर्शन करेंगे, देवशास गुरु के दर्शन करेंगे, इन आँखों से स्वाध्याय करेंगे, जमीन देखकर चलेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे। ये आंखें तब सार्थक होंगी। ये कान कब सार्थक होंगे? जब इससे जिनवाणी सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, भजन सुनेंगे। ये मुंह कब सार्थक होएगा? जब प्रभु का गुणगान करेंगे, जब भक्ति करेंगे, दूसरों की प्रशंसा करेंगे। अभी क्या करते हो? अरे बोलिए ना। अच्छा, आपने अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, 100 रुपये दिए और वो 100 रुपये को गड़बड़ करके आ गया। या आपका 17-18 साल का बच्चा है, आपने उसे 1000 रुपये दिए और वो शराब पी के आ गया, तो आप क्या कहोगे? अब की बार दे दिए, अब तुझे मैं पैसे देने वाली, कहोगे ना? कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे ही इन आँखों से, इन मुंह से, इस कान से, इस शरीर से यदि अच्छा काम नहीं किया तो अगले बार ये मिलने वाले नहीं है। मिले हैं तो कर लो, मौका मिला है, इतना बड़ा मौका मिला है, इतना बड़ा मौका मिला है कि इतने बड़े मौके से बड़ा मौका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। जब 24 घंटे गृहस्थी में, बातों में और सजने संवरने में, धन में, इसमें उसमें लगाते जितनी मेहनत करते ना, उससे 10% मेहनत धर्म के लिए कर लो, यहाँ का रिजल्ट ज़्यादा रहेगा और 90 का रिजल्ट 0 रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा ज्ञान करो, सबसे पहले तो ज्ञान करो, ज्ञान के बाद में क्वालिटी आती है। भाई आप संसारी प्राणी हो, एक व्यक्ति की कीमत कब करते हो? एक डॉक्टर खड़ा है और एक भिखारी खड़ा है, आप किसकी कीमत करोगे? अरे बोलिए ना। डॉक्टर की कीमत क्यों करी आपने? क्वालिटी है, ज्ञान है उसके पास में, कोई विशेषता है उसके पास में, है ना? ऐसे ही आपकी कीमत कब होगी? सुंदर कपड़े पहनने से, सजने संवरने से, बाल खोल के बढ़िया बनाने से नहीं, तो अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाके कब कब आपकी कीमत होगी? बोलिए। जब आपके पास में ज्ञान होगा। ज्ञान से जीवन में क्वालिटी आती है, ज्ञान से जीवन में आगे का रास्ता दिखता है कि क्या करना है। संसार के आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, करें कि नहीं करें, ये करें कि नहीं करें, वो करें कि नहीं करें, कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जिसे ज्ञान आ गया है उसके पास निर्णय की क्षमता आ गई है, ये गलत है, ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और बाई चांस कभी हो भी जाए कंफ्यूज, तो 2 लाइनें बड़ी अच्छी किसी ने लिखी हैं। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा, इसी ओर चलो, इसी ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। इसी ओर चलो, इसी ओर बचो, यह भगवान के सच्चे भक्तों को
पगे पगे पे सहारा। आप करो तो सच्ची भक्ति, ज्ञान भी आएगा, और सच्चा ज्ञान करो, सच्ची भक्ति पैदा हो जाएगी। सच्ची भक्ति कब पैदा होगी? तुम तो भक्ति कहाँ से आएगी? आपको किसी भी विषय का नॉलेज है, भाई आप हलवा बनाते हो, है ना? हलवा में क्या क्या डालते हो? घी, शक्कर, आटा, पानी, यही डालते हो ना? आपने कितनी बार बना के खाया है? कई बार बना के खाया है। अब कोई आके समझाए, अरे घी नहीं डालते, तेल डालते हैं, आप मानोगे उसकी बात? नहीं मानोगे। क्यों? आपको ज्ञान है। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपको ज्ञान है। अच्छा, अब आपकी इच्छा यहाँ पूरी नहीं हुई, कहीं और पूरी करने के लिए किसी ने कहा भाई साहब यहाँ नहीं वहाँ चलो, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप भगवान को 1 मिनट में छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको भगवान की क्वालिटी का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो आप भगवान को पहचानो कि भगवान होते कौन हैं, भगवान के अंदर क्या क्वालिटी होती है, हमने इन्हें भगवान क्यों माना है, हम इनका अभिषेक क्यों करते हैं, हम इनकी पूजा क्यों करते हैं। इतना जानने के बाद में जब भगवान के दर्शन करोगे ना, एकाग्रता बनेगी, मन स्थिर हो जाएगा भगवान को देखने के बाद। कोई आपको डिगा नहीं सकता है। लेकिन जब भगवान को ही नहीं जानते हो, यदि मात्र भगवान को इच्छा पूर्ति का साधन बनाया है, तो इच्छा पूरी हुई तो भगवान बहुत अच्छे हैं, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो भाई कुछ नहीं मिलता। यहाँ सही नहीं है, मामला सही नहीं है, कहीं और जाएंगे। अब तो भगवान को ही नहीं जानते आप, इसलिए फटाफट भाग लोगे। तो सबसे पहले ज्ञान करो। क्या करना है? ज्ञान करो। यदि हम इनकी पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इनकी भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमने इन्हें बड़ा माना है तो क्यों माना है, हम मंदिर में रोज क्यों जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, एक जगह नहीं। आप शुरुआत तो करो, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग पढ़ो, उससे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। फिर आगे आप शास्त्र पढ़ने शुरू करो। पहले प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो, थोड़ा थोड़ा, बाद में द्रव्यानुयोग पढ़ना। फिर देखना आपके अंदर क्या क्वालिटी आती है। और संसार में कीमत किसकी है? क्वालिटी की। किसकी कीमत है? क्वालिटी की। और क्वालिटी कहाँ से आती है? ज्ञान से आती है। मात्र अच्छी दुकान से पकवान अच्छा हो ये कोई ज़रूरी? अरे बोलिए ना। अच्छी दुकान, सुंदर दुकान देखने के बाद आकर्षित तो हो सकता है, मगर टिक नहीं सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसकी दुकान में क्वालिटी वाला सामान ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए तारीफ कर, हाँ बहुत बढ़िया दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है, फिर भाग जाएगा। सामान ही नहीं है इसके पास में। ऐसे किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर, सुंदर महिला को देखकर, सुंदर लड़की को देखकर थोड़ी देर के लिए तो आकर्षित हो सकता है, मगर यदि क्वालिटी नहीं होगी तो उससे मन हटने में टाइम लगने वाला नहीं है। और यदि क्वालिटी है तो दुकान तुम्हारी सबसे अंदर घुस के, इतनी सी अलमारी में भी दुकान होगी तो लोग पूछ के जाएंगे, अरे उसकी दुकान कहाँ है, अरे उसकी दुकान कहाँ है। ऐसे आपके अंदर क्वालिटी होगी तो लोग आपको ढूंढेंगे, जरा उससे मिलना है, जरा उससे बातचीत करनी है, जरा बुलाओ तो उसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान कहाँ देना है? अपनी क्वालिटी बढ़ाने में, या अपनी सुंदरता बढ़ाने में, या अच्छे कपड़े पहनने में? ध्यान कहाँ देना है? क्वालिटी बढ़ाने में। क्वालिटी नहीं भी होगी, अब मोदी जी हैं, अब मोदी जी बड़े दाढ़ी बढ़ा लें, अच्छे कपड़े ना भी पहने तो भी क्वालिटी तो क्वालिटी होती है ना। अब कनाडा के लोग बहुत काले होते हैं, तो क्या वहाँ क्वालिटी नहीं होती? इतनी क्वालिटी थी कि अमेरिका का क्या राष्ट्रपति क्या बना था? बराक ओबामा। वो क्या बन गया वहाँ पर अमेरिका में? राष्ट्रपति। कनाडा का रहने वाला अमेरिका में जाके राष्ट्रपति बना। कलर कैसा है? क्वालिटी किसकी है?
लोग शरीर को नहीं, लोग काम को नमस्कार करते हैं। तो आप जीव हैं, आपके अंदर जितनी क्वालिटी ये दिख रही ना, ये तो बहुत जीरो माइनस में भी नहीं है, आप इससे ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं। आत्मा के अंदर अनंत क्वालिटी है। भगवान क्या है? आत्मा है। तुम क्या हो? तुम क्या हो भाई साहब, अजमेर वाले भाई साहब? आत्मा है। क्या है? जैसी आत्मा उनकी है वैसी आत्मा हमारी है। उनकी आत्मा और हमारी आत्मा में अंतर क्या है? उनने अपने कर्मों का नाश कर दिया है और अभी हम संसार में भटक रहे हैं और कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं। और ऐसे ही करते रहे तो नमो सिद्धाड़म, और ऐसा करते रहे तो नमो अरिहंताड़म। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। बात चल रही थी जीव के लक्षण की। किसकी बात चल रही थी? जीव के लक्षण की। तो जीव के जो संसारी जीव की पहचान जो होती है इन 10 लक्षणों से होती है। ठीक है। भगवान में, तीर्थंकर प्रभु में 1008 लक्षण होते हैं। कितने? सुना तो होगा ना, 1008 शुभ लक्षण, अशुभ नहीं, शुभ लक्षण होते हैं। उनमें से 108 मुख्य होते हैं और 900 सामान्य होते हैं। मैंने कुछ आपको नाम भी बताए थे उस दिन, हैं? शंख, पद्म, कमल, स्वस्तिक, ध्वजा, कलश, मछली, हैं? इस तरह के चिन्ह होते हैं भगवान के शरीर में। कमल होता है। कमल का क्या मतलब होता है? हर चिन्ह, हर लक्षण कुछ ना कुछ कहता है। कमल क्या कह रहा है? कमल कहता है, कमल खिला हुआ कमल। आपका चेहरा खिला हुआ हो तो बोले कमल की तरह खिला हुआ है, यानी आप मुस्कुरा रहे हैं, यानी आप मुस्कुरा रहे हैं। तो कमल की तरह खिले हुए, यानी इनका हृदय हमेशा प्रशस्त रहेगा, पावन रहेगा, पवित्र रहेगा। भगवान के चरणों में लोग कमल का फूल चढ़ाते नहीं चढ़ाते हैं, पवित्र मानते हैं। तो ऐसे इनका हृदय पवित्र रहेगा और ये सदा प्रसन्न रहेंगे। कौन? तीर्थंकर। कौन? तीर्थंकर। बचपन में भी रोते गाते नहीं है, जो जैसे आजकल के बच्चों को रोना पड़ता है ना, ऐसे रोते गाते नहीं है वो। उनकी तो सारी जो कमी इच्छाएं हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो स्वयं देवता समझ के पूरी कर देते हैं और उन्हें रोने गाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके हाथ में हर चीज़ मिल जाती है और इतने ज्ञानी होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उन्हें ये सारा ज्ञान होता है। तो आनंदमयी होकर रहते हैं वो। कैसे रहते हैं? आनंदमयी, प्रसन्न। प्रसन्न रहने का क्या मतलब हुआ? जो व्यक्ति प्रसन्न है वो क्रोध कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अभिमान कर रहा है क्या? वो भी नहीं कर रहा। मायाचारी कर रहा है? वो भी नहीं करता। उनकी जो प्रसन्नता, उनकी मुस्कुराहट निष्कपट होती है, छल कपट से रहित होती है। ऐसे प्रसन्न रहते हैं, यानी कषाय और पाप रहित मुस्कुराहट होती है। अब आप कहोगे मुस्कुराहट में कषाय और पाप भी होता है क्या? जरा अपने आप को देखने का प्रयास करो। तुम सामने वाले को देखकर कब मुस्कुराते हो और कब नहीं मुस्कुराते हो, पूरा छल कपट पता चल जाएगा। अपनी खोजबीन करो, दूसरों की नहीं, अपनी खोजबीन करो। हम कब मुस्कुराते हैं तो हमारे मन के भाव कैसे होते हैं, हम कब क्या करते हैं तो हमारा मन कैसा रहता। जरा अपनी खोजबीन करना शुरू करो, पता चल जाएगा कि सारे दिन कितना गड़बड़ करते हैं। कब अभिमान आ जाता है, कब मायाचारी हो जाती है, कब लोभ हो जाता है, कब क्रोध आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। ऑटोमेटिक गियर लगे हैं। इधर देखे नौकर खड़ा है, चेहरा कुछ और है। इधर देखा बच्चा खड़ा है, चेहरा कुछ और है। सामने देखा पड़ोसन खड़ी है, चेहरा कुछ और है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? तीनों में चेहरों के रंग एक ही हैं क्या? चेहरा तो एक है मगर रंग अलग अलग है। चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं।
पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। तो बंधुओं, आप सब लोग बड़े दूर दूर से आए, अजमेर से, हमारे हाथी वाले मंदिर के निर्माण करता और सुंदर रथ के निर्माण करता, नाम क्या भाई साहब का? विजय, नाम भी विजय है। देखिए आप अपना नाम भी सार्थक कर लिया है, हैं? और गुवाहाटी से हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश जी, आज की प्रथम अभिषेक किया, शांति धारा की। और एक और भाई साहब थे जिन्होंने दूसरी शांति धारा की थी, चले गए क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक। देखो उजाला कर लिया ना यहाँ आकर भी। हाँ, दीपक जैन। तो आपने भी शांति धारा की, और भी काफ़ी बड़ी दूर दूर से आए हैं। अभी मैं तो बताऊंगी ना। और वड़नगर इंदौर से तो शायद कितने लोग आए हैं? 50। इंदौर से 10 लोग हैं, वड़नगर से, नीमच से कितने लोग हैं? 55 लोग आए हैं। देखो क्या भागे भागे आते हैं भगवान के चरणों में। भगवान तो खींचते हैं वहाँ बैठे बैठे, खींचते हैं। भगवान ना खींचे तो तुम यहाँ पहुँच ना पाओ। जहाज पर में तो खींचने वाले भगवान जी बैठे हैं। अच्छा, मैं भी बैठी हूँ। वो तो एक के साथ एक फ्री है, इनके साथ मैं फ्री हूँ। चलिए, मैं 3 चीज़ें बताऊंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, झुकाने में माथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का, चलने में पथ का, राजस्थान में कथ का, कथ बनता ना सर्दियों में, राजस्थान में कथ का, और अजमेर वालों के रथ का, जो यहाँ पर आया था पंचकल्याणक में, यहाँ प्रभावना भी हुई थी इसकी, जब वो फेरी हुई थी तब उसमें आया था रथ। 3 रथ आए थे, उसमें से एक बहुत सुंदर रथ आपका था। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। और कहाँ से आए हैं? जबलपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का। नीमच। नहीं होने में कचकच का, नहीं होने में कचकच का, और पापों से बच बच का, और आने वालों में नीमच का। रामपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में रामपुर और जयपुर का। रामगंज मंडी। रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और आने वालों में रामगंज मंडी का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है।